करम नोहे के दस्ते में जो नोहान है महफिल में होना चाहिए, दर्द दिल में होना चाहिए। नोहा पढ़ रहा है शक्ल नोहे में बस एक चीज कसर रह गया, थोड़ा यहां छाती भी लगा दो। बाल तो औरतों का हो गया, कगी बंगी बीच में लगा कर एक सेट करके और छोटा छाती लगा के रह दिया। ये भी कहीं अगर देखागा कोई और करेगा ना तो आप नकल जरूर करेंगे। नकल करने में तो हम बहुत बड़े थे। किसी ने इमाम सादिक के हुजूर आकर के सवाल किया, हमारे छठा इमाम के हुजूर में आकर के सवाल किया, या इमाम हम गम हुसैन सालों साल कायम करता, हमें रूह करबला नजर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम पर हुसैन की मानने वाला होने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे छठा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहा है, हम अहले बैत तो हिलाल मुहर्रम जब नजर आता है हमारे चेहरों से खुशी खत्म, हम घर में जमीन पर सोते हैं, हम नया लिबास नहीं पहनते, हम अपने सामने मुहर्रम जब खुसूसियत तौर पर हिलाल मुहर्रम नजर आता है हमारे सामने कोई हैवान का ज़बह होते हुए हम बर्दाश्त नहीं करते। हमारे मुहर्रम में ये है। यहां पर गुजारिश ये है, हर एक इबादत के लिए इबादत करते वक्त खुसूसी शक्ल, दुनिया की रसूमात में से पुलिस वालों के लिए पुलिस की शक्ल बगैर आप उनकी ड्यूटी ऑन नहीं कर सकता। आर्मी के लिए आर्मी की शक्ल बना के बगैर ड्यूटी पे हाजिर नहीं हो सकता। हर शोबे वाले के लिए, आजादारों के लिए आजादारी की एक शक्ल है, आजादारों के लिए आजादारी की एक शक्ल है। उस शक्ल को कायम करने के लिए हम मुजाहिदा करें। वो शक्ल सैयद मोहम्मद नूरबख्श रहमतुल्लाह अलैह का भी फरमान है, बाकी आइमा का भी फरमान है, असीर लाहिजी ने भी इस्ताद शुहूद में, गुलशन राज में, दीगर किताबों में लिखा। एक यह है लिबास, सियाह लिबास, दूसरा चेहरे पर गम का असर, तीसरा मारिफत से नोहाखानी। यहां पर मेरी गुजारिश, मारिफत से दिल टूट की नोहाखानी। नोहे की वाहिद दलील आपको कल भी अर्ज किया, उससे पहले भी अर्ज किया, नोहे की जवाज का वाहिद दलील यह है कि दिल टूट कर से नजर नहीं होता है, उसके बगैर नोहा फजूल है, बिदअत है। इस पर मेरी खुले चैलेंज है। नोहा खान पैगंबर गिरामी ने शूम वाले इंसानों की एक सिफत बयान किया। जिस इंसान से शूम फैलता है, जो इंसान बुराई का, उससे बुराई के असर नमूदार होता है। पैगंबर ने फरमाया है वो क्या है? सयाती ज़मानु, मेरी बात है कि ऐसे जमाना आएगा जिस जमाने में युशब्बिहुन रिजाल लिन्निसा व निसाउ लिर्रिजाल, वो वक्त जब नमूदार होगा तो मर्द औरतों की शक्ल इख्तियार करेगा, औरतें मर्द की शक्ल, मर्दों की शक्ल इख्तियार करेगा। पैगंबर ने फरमाया शर्रु उम्मती, मेरी उम्मत में से बदतरीन लोग यही है जो मर्द औरत की शक्ल इख्तियार करे, जो औरत मर्द की शक्ल को इख्तियार करे। क्या अभी आपको नजर नहीं आता है? औरतें मर्दों के लिबास में, औरत की बाल पीछे से कटाई काट करके, और लड़कों को देखो, खास तौर पर उन लड़कों को देखो जो नोहा पढ़ने के लिए आता है। तो मैं पैगंबर के हदीस आपसे अर्ज कर रहा हूं, आजादारी के लिए जब आता है गम की अलामत चेहरे पे लेकर आता है, डिजाइन दिखाने के लिए नहीं आते, इश्क़ हुसैन के मजहर बन के आता है। इश्क़ कबूल ही नहीं है क्योंकि मजलिस ही नहीं सुना, मजलिस गम उसने समाअत ही नहीं किया,
तैयार बने बने यहाँ की नौखानी शुरू। मैंने आपको उस दिन से आज तक भी मेरे गुजारिश है नौखान हजरात से, आपको हुसैन की खुशनुदी चाहिए नोहा पर की। आपके नोहे पर ज़ैनब खुश होना चाहते हो, आपके नोहे पर बिन्त रसूलिल्लाह फातिमा ज़हरा खुश होने के आपके दिल में अरमान है। आपके नोहे से नोहा सेनाजरी जो करता है उनको सवाब मिले, आपको सवाब मिले, जिसके आपको खुश हो। तो आप नोहा इश्क में आके पढ़े, आप नोहा शौक में आके पढ़े, आप नोहा गम की अलामत लेके आके पढ़े। लड़का लड़की की शक्ल में नोहा पढ़ने के लिए दस्ते में आना इंतहाई रूह को तकलीफ पहुंचता है। अगर थोड़ा सा यकीन नोहा पढ़ने वाले, मेरी पाक अकीदा का मालिक जवान, पाक मस्तक में मौजूद जवान, थोड़ा सा करबला सामने रखे, थोड़ा सा शब आशूर सामने रखे। अलमदार की जिंदगी हम सुनते रहते हैं, एक दफा सामने रखो। डिजाइन शक्ल कहां है, वहां तो अवेला है, बेख्तियार चेहरा पीट रहा है, सीना पीट रहा है। हम डिजाइन बनाकर देखो। मोहतरम सामीन, मोहतरम नौजवानों, या हमें सोफिया कहना छोड़ दो, फिर जो चाहे करो। आहले मजाज के लिए सब कुछ सचता है। मुंह में पान डाल के भी आके नोहा करो, सचता है। जिस्म को नंगा करके आके सेनाजनी करे, सचता है। नमाज छोड़ की सेनाजनी करने के लिए आए, सचता है। लेकिन आहले माना के लिए, आहले तसव्वुफ के लिए, आहले दिल के, जिनको हुसैन से रूहानी लगाव है, जिनके रूह ज़ैनब के सामने, जिनके रूह हुसैन के सामने, जिनकी रूह अलमदार अब्बास के सामने खुश फरखंदा रहना चाहते हैं, तो उनकी नोहा पढ़ने के तरीके सलीके आएगा, सुनेगा, गम सुनेगा, दिल टूटेगा तो होगा नोहा खानी। वरना आपके लिए सवाब के बजाय आप दूर हो जाएंगे। नोहा पर की सवाब के बजाय आप नोहा पर की हक से दूर हो जाएगा। नोहा तो छोड़ दो, नमाज कुर्बतन इल्लाह से पढ़ेगा, अल्लाह के करीब जाएगा। आप कोशिश तो करो, आप मुजाहिदा करो सही नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के करीब तर, करीब तर, करीब तर। यही नमाज रात से पढ़ता है, ठीक ठाक करके पढ़ता है, मगर यही नमाज में आपके मुजाहिदा रिया के लिए हो, लोग मुझे वाह वाह करें, लोग मुझे नमाजी का है। नमाज तो पढ़ेगा, सच्चे दिल से नमाज पढ़ेगा, तिलावत करेगा, नमाज में रुकू करेगा। मुजाहिदा किसके लिए? लोगों को दिखाने के लिए। दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। वही नमाज रोजे क़यामत को उठ करके उस नमाजी पर लानत भेजेगा। एनन यही नौखानी में आप नौखानी मारिफत की बिना पर पढ़े, आप नौखानी सोज़े दिल से पढ़े, आप नौखानी महफिल की रूह को समझ की, रूह जब समझेंगे मछली महफिल में बैठोगे। नुहा खत्म होने पर भी जल्दी निकल जाता है, किस्सा खत्म होने पर जोर जार से अंदर आ जाते। ये सोफियाना तर्ज नहीं है, ये अहले दिल की तरीका नहीं है, ये अहले माना की तरीका नहीं है। ये कहीं और से हमने भीख मांग के लाया हुआ, जिसको आते दूर में क्या कहते हैं, जो जमाने हुकूमत वाले मिलता है इम्पोर्टेड चीज 200 को नौखानी। हमारा नौखानी बड़ा करम नोहे के दस्ते में जो नौखान है महफिल में होना चाहिए, दर्द दिल में होना चाहिए। नोहा पढ़ रहा है, शक्ल नोहे में बस एक चीज कसर रह गया, थोड़ा यहां छाती भी लगा दो। बाल तो औरतों का हो गया, कंगी मंगी बीच में लगा करके एक्सेट करके, और छोटा छाती लगा के रह दिया। ये भी कहीं अगर देखागा कोई और करेगा ना, तो आप नकल जरूर करेंगे। नकल करने में तो हम बहुत बड़े थे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो लोग मुजाहिदा करते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना, कुरान की दूसरा आयत है, जिन्होंने हम में मुजाहिदा किया। मन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, जिस किसी ने मुजाहिदा किया अपने लिए किया है। रोज़े क़यामत खुद को सब कुछ मिलेगा। मुजाहिदा
मुजाहिदा फिल सलात, मुजाहिदा फिल अमल, मुजाहिदा फिल अखलाक। अखलाक रसूलुल्लाह में हमारे बूद बाश आता है, बाल कैसे रखना है, कपड़ा कैसे पहनना है, सीनादानी कैसे करना है, बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, महफिल के एहतराम किस तरह से करना है। ये मुजाहिदा है अखलाक रसूलुल्लाह, कौल रसूलुल्लाह में। मन शब्बह फहुव मिनहुम, जो जिसकी शबाहत करते हैं उन्हीं में से हो जाता है। लिहाजा गुजारिश यही से मुजाहिदा अखलाक रसूलुल्लाह के मुतालिक, मुजाहिदा नमाज के मुतालिक अर्ज हो चुके, मुजाहिदा फिल वफा। क्योंकि ऐलान के लिए 10 मिनट लगा है, मसखानी के लिए 25 मिनट लगा है। तो तकरीर के लिए मैं थोड़ा आपसे टाइम चाहूंगा माजरात के साथ। मुजाहिदा, मुजाहिदा फिल वफा। इब्न अरबी इस वक्त हर कोई उसके नाम को जानता है, शेख अकबर इब्न अरबी। फुतुहात मक्किया बहुत बड़े 3 जिल्दों पर शामिल, बड़ा ज़ख़ीम किताब है। उसने इस्लाम की हर जुज़ियात से लेकर कुल्लियात पर रोशनी डाला। उसमें वहां पर एक बाब है, बाब वफा। और फुसूसुल हकम में एक बाब है, फस्सुल मोहब्बा, मोहब्बत की बाब, वफा की बाब। वफा की बाब में इब्न अरबी लिखता है, उसके अपने तसव्वुफ का एक खुसूसी है। उसके पास बैतुल मुक़द्दस के करीब एक सहरा है। उस सहरा को सहरा ये माशर उसने नाम रखा। शर्त था, कोई मेरी शागिर्दी इख्तियार करना चाहता है, कोई राह सुलूक में आना चाहे, कोई राह तसव्वुफ में तज़किया के रास्ते इख्तियार करना चाहे, कोई मारिफत की दरवाजे की पहचान करना चाहता हो, उसको वो बेचता था उस सहरातुल माशर में। नाम उसने रखा था सहरातुल माशर। वहीं से उसके अक्सर शागिर्द वापस नहीं आता था। उसमें एक शागिर्द का नाम वफा था, एक शागिर्द का नाम साबिर था। उन्होंने उनके पास आके कहा, हमें थोड़ा आगे रहनुमाई कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ये एक जुमला, ठीक, जाओ सहरा माशर में भेज दिया। यहां से अगर तुम पास होके आओगे तो मेरी शागिर्दी तुझे मैं दे दूंगा, तुम मेरे शागिर्द होगा इंशाअल्लाह ताला। राह सुलूक में तुम आसारी तजल्ला भी देखेगा, अफआली तजल्ला भी देखेगा, जाती तजल्ला भी देखा, वहदत ऐनी तुम्हें नसीब हो जाएगा। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा, शर्त यह है कि इस सारा से तुम गुजर जाओ। किनारे पे छोड़ के आगे दोनों चलते गए। एक जगह पे इसको हजरत असीरी ने इसरार शुहूद में इसकी कुछ पहला जिक्र किया है। मौलाना रूमी ने इस वाक़े को अपने अंदाज में बयान किया है। तो उसमें गया, सारा के बीच में पहुंचे तो किसी वैराना गांव से आवाज आ रहा है। दूर एक वैरान गांव नजर आ रहा है, उस गांव से आवाज जोर जोर से आवाज रहा है, ले सल्लाना हाकिमुन ले सल्लाना हादिन हल फीना हादिन। हमें कोई हिदायत करने वाला नहीं है, हमें कोई रहनुमाई देने वाला नहीं। वो खराबा गांव से। तो साबिर कहता है वफी से, यहां से आवाज आ रही है, हम कहां जाए, राय सुलूक में तो हम है। मैं उस गांव में जाकर के, साबिर कहता है वफी से, मैं उस गांव में जाकर के उनको थोड़ा नमाज और रोजा बता कर आता हूं, तुम यहीं ठहर जाना। वफी कहते हैं मंजूर, ये रहता है। उसके बाद इब्न अरबी उनकी रुतबे से एक ऊंचा शागिर्द को बेचता है। देखो क्या हो रहा, पता नहीं उसको पस मंजर। वो वहां जाके देखता है तो असीरी के लहजा ये है, चांद की तरह चेहरानी, नूरानी चेहरा, दिल फिरेब एक जवान पाई में खड़ा धूप में देखा है। दूसरे दिन फिर है, तीसरा दिन फिर है। मुसलसल कई दिन वो देखने के लिए वो अपने जगह से हटता तक भी नहीं है। न उसको धूप की तपिश की परवाह है, न उसको सर्दी की परवाह है, न उसको भूख की परवाह है, न उसको प्यास की परवाह है। वो जाके पूछा तो जवाब भी नहीं आ रहा है।
वो पूछता है क्या है माजरा, क्या है जवान तुम्हारा? जवाब भी नहीं। एक दिन तरस आया, जाके सामने पानी खाना रख के आया। दूसरे दिन लिया तो पानी और खाने को देखा ही नहीं, हैरान हो गया। आया, इब्न अरबी को आगाह किया, मौला आका मेरे मुर्शिद, जो आपने 2 बंदा भेजा था, एक तो धूप में खड़ा है, उसको ना खाने की परवाह है, ना पीने की परवाह है, ना धूप की तपिश की परवाह है, बस खड़ा है, पता नहीं क्या कर रहा है। उसने अपने साबिर नामी दोस्त से वादा किया था, तुम्हारे उस गांव में जाकर तबलीग करके वापस आने तक मैं इसी जगह पे कायम रहूंगा, मैं इसी जगह से हिलूंगा ही नहीं। वफा, वादा, वफा। इब्न अरबी वहां से रूहानी तरबियत वालों को दरस देता है। फिर वो बंदा बात में किया तो दूसरे दिन वो बंदा वहां पर मरा हुआ है। वफी उस जगह पे मरे हुए धूप में, सड़क, हैरान होगी। दूसरे तीसरे दिन गया तो साबिर भी वहां पहुंचा हुआ है। साबिर वफी को दफन कर रहा है। दफन करने के बाद वो सुन रहा है। दफन करने के बाद साबिर कहता है, बिना इब्न अरबी के बयान है, साबिर कहता है, ए मेरी वफादार दोस्त, तू मेरे इंतजार में जब तुमने जान दे दिया तो मुझे जिंदा रहना वफा के शियार नहीं। मुझे भी परवरदिगार से 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ किया, परवरदिगार मेरी भी जान का बसो। तो कब्र से सदा आती है, आवाज आती है, ए मेरी दोस्त साबिर, तूने जो पानी खाना ले आया है, एक बंदे ने मेरे पास पहले भी लाया हुआ है, उस पानी को मेरी कब्र पर छिड़काना। इसलिए मुर्दे की कब्र पर पानी डालना सुन्नत रखा। उस दाने को कब्र के अतराफ में पास लेना, खुदा की जानदार आके खाएगा। इसलिए कब्र के अतराफ में परिंदों के लिए खाना डालना, कब्र पर पानी डालना, इब्न अरबी की सीरत में उस दिन से उसकी तसव्वुफ में दाखिल हो गया। जो कोई मरता है 7 दिन तक कब्र पर पानी डालने जाता है, 7 दिन तक अतराफ में दाना फेंक देता है। तो साबिर की दुआ अल्लाह ने कबूल किया, दोनों दफन हो गया। तीसरे दिन उस्ताद को खबर देता है, तो उस्ताद ने उस दिन से जो कोई उनके तसव्वुफ में राह सुलूक में आना चाहिए, वहां पर 2 कब्र उन्होंने बनाया। उन 2 कब्रों के नाम रखा कब्रुल वफा, वफा के कब्र। वहां जाके फातिहा करके बगैर वह अपने शागिर्दी में कबूल नहीं करता। वफा, हमारे नाम क्या है? सोफिया है ना, सोफिया। वाव, अलवाव विरदुन व विद्दुन व वफा, ये तारीफ किया हुआ है। वाह का माना वुद्दुन, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। विरदुन, हमेशा जिक्र अस्कार करो, जिक्र अस्कार के लिए मुजाहिदा करो, मोहब्बत के लिए मुजाहिदा करो, वफा के लिए मुजाहिदा करो। शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श रहमतुल्लाह ने भी इसके बारे में खैर बहुत कुछ कहा है। वफादारी, आज की मजलिस अलमदार वफादार का है। इसलिए मुजाहिदा हमारे शियार वफा कायम रखने के लिए मेरे नौजवानों कोशिश करें। यह आपकी जवानी है, जो कुछ कर सकता है। बूढ़ा होने के बाद जिंदगी खोटा है, जवानी में जिंदगी कच्चा है। जवानी है जिसके लिए पैगंबर ने गिरामी ने फरमाया, तमाम चीजों के लिए एक बहार होता है, इबादत का बहार जवानी है। यह जवानी है। इस जवानी में औरतों की शक्ल बन के क्यों फिरते हो? औरत कमतर है, मर्द अफजल है। लगती हो म्यूजिक पे नहीं, औरत की शक्ल औरत मर्द से शरीयत ने कमतर दर्जे में रखा। हमसे कमतर दर्जे की शक्ल बनाने के हमें अरमान पैदा होता है। ये एक इंसान के लिए, एक मर्द के लिए, एक जवान के लिए बायस नंगो आ रहे। कमतर चीज की शक्ल बनाते हो, कपड़े पहनने में, बाल रखने में, चलने में मना है, शरीयत में ममनू है। मर्द अफजल है, अफजल की शक्ल बना लो। मुजाहिदा फिल वफा,
वफा की मजलिस अलमदार अब्बास की। अलमदार वफादार, मुख्तसर करना चाहूँगा। अलमदार की पूरी ज़िंदगी वफा की बताए तो मेरे ख्याल में बहुत तूल पकड़े।